जैसे कैन लगाकर आप ये दिखा सकते हैं कि मेरे अंदर क्षमता है, आप इसी तरीके से एबल लगाकर भी दिखा सकते हैं कि मेरे अंदर क्षमता है। बस फर्क कितना सा है सर, देखिए कैन अपने आप में समय दिखा सकता है कि प्रेजेंट, पास्ट चला गया तो कैन का कुड़ कर दिया। कैन एक मॉडल मॉडल टाइम दिखा सकते हैं, जैसे वर्ब टाइम दिखाती है ऐसे मॉडल भी टाइम दिखाता है। तो जैसे ही कैन लिखा तो प्रेजेंट है, कुड लिखा तो पास्ट है। पर बेटा जी एबल वर्ड का प्रयोग आप ताकत के लिए करेंगे, आप कहेंगे आई एबल, ये गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एबल वर्ड तो ताकत दिखा सकता पर टाइम तो नहीं बता सकता। तो बच्चों याद रखना है कि जैसे ही ताकत वाला शब्द आप एबल वाला वर्ड यूज करोगे ना, तो जैसे आपने बोला आई कैन, तो यहां मत बोलना आई एबल, समय के लिए यहां पे वही इस एम आर। बताइए बेटा, आप कुछ कर सकते हैं तो आपने पहले क्या बोला था? सुना नहीं बेटा। और अब आई एम, आपके अंदर क्षमता है तो आप बोलेंगे आई एम एबल। अच्छा देखो, जैसे ये पास्ट में जाएगा तो ये क्षमता पास्ट में जाएगी तो एम का वॉज हो जाएगा, आई वॉज एबल। समझ में आ रहा है बेटे? तो मैं सक्षम हूं तो आई एम एबल, यही क्षमता मेरे अंदर पास्ट में थी तो आई वॉज एबल। आई एम, आई वॉज। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है बेटा, 10 से 15 मिनट है, प्लीज फोकस्ड हो जाइए क्लास में। अगली बात खुश इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है बेटा याद रखने का? देख राजा बेटे, जब हम कैन के साथ किसी वर्ब को रखते हैं, जब हम कैन के साथ किसी वर्ब को रखते हैं तो कितना आसान होता है उसमें। तो जैसे देख, कैन का मतलब मैं कर सकता हूं जो भी काम करने में मैं सक्षम हूं, वो है सर जैसे रन फास्ट या फिर वर्क हार्ड। मैं मेहनत कर सकता हूं तो आई कैन वर्क हार्ड। तो बेटा मॉडल के बाद तो सीधा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, मॉडल के बाद तो सीधा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। पर जब मैं यही बात जो मैं कह रहा हूं आई कैन वर्क हार्ड, इसी बात को जब मैं एबल से बोलूंगा तो मैं ये नहीं कहूंगा आई एम एबल वर्क हार्ड। क्योंकि ध्यान से देखिए, आपने एक बात बड़े मन से फील करना, ध्यान से देखिए, आपने एबल के पहले एम लगा के एक वर्ब का प्रयोग किया है। तो यहां पर मॉडल था और यहां पे वर्ब आ गई। मॉडल के बाद सीधा वर्ब की पहली फॉर्म आती है, पर वर्ब से वर्ब को जोड़ेंगे तो बीच में टू लग जाता है। कुछ लोग रटने का काम करते हैं, कुछ क्या कहते हैं ये एबल टू सीख लो आप, तो कुछ लोग तो सीधा लिखते एबल टू। बेटा नहीं, वो टू क्यों आया मैं ये बता रहा हूं। वर्ड तो एबल है, वर्ड तो एबल है, एबल के बाद टू क्यों लग रहा वो समझिए, क्योंकि ध्यान से देखो एबल के पहले एक वर्ब आ गई एम। इस बात को यहां से समझने के लिए एक सेंटेंस देखो, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट। तो चाहना एक वर्ब है बेटा। मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़ना हो गया स्टडी, ये भी एक काम है, वर्ब है बेटा। जिन बच्चों को याद नहीं रहा वर्ब क्या होती है, मैं फिर याद दिला रहा हूं, वो काम जिसको हम करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो काम है, आप सुन रहे हैं ये भी काम है, मैं चलता हूं ये भी काम है, आप बैठे हैं ये भी काम है। तो पढ़ना काम है, चाहना काम है। तो मैं चाहता हूं पढ़ना, तो देखो चाहना भी काम, पढ़ना भी काम, वर्ब के साथ वर्ब जोड़ते तो बीच में क्या आता है? टू। इसलिए आपने वर्ड सुने, आई वॉन्ट टू, आई लाइक टू, आई नीड टू, आई ट्राई टू। ये टू बार बार क्यों बोला आपने? वर्ब के बाद वर्ब आ रही है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि एबल टू होता है वो गलत कहते हैं बेटा। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा एबल के बाद टू मिलेगा। कब मिलेगा? अगर एबल के बाद, अगर एबल के बाद हम अलग से कोई वर्ब लेके आएंगे तो फिर वर्ब से वर्ब जुड़ गई तब आएगा टू। तो हमेशा आपको बेटा एबल के बाद टू नहीं मिलेगा। एबल के बाद टू कब मिलेगा? जब एबल वाली वर्ब के, एबल से पहले कोई वर्ब लगी, फिर नई वर्ब एक और लगा दे, एक और नई वर्ब लगा दे, तो वर्ब से वर्ब जुड़ेगी तो टू आ जाएगा। बेटे बताओ, किसी वर्ब से किसको जोड़ेंगे? मन से बताएं, किसी वर्ब से किसको जोड़ेंगे तो बीच में टू आता है। एवरीबडी यस नो? क्लियर हुआ? एक बार वो सेंटेंस फिर से आने दो बेटा। वो कौन सा सेंटेंस था? तेज दौड़ना क्या था? रन फास्ट। मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन। अब इसी सेंटेंस को एबल से बोलेंगे, आई एबल या आई एम एबल? आई एम एबल रन फास्ट या एबल टू रन फास्ट? पास्ट जाएगा तो आई वॉज हो जाएगा। जैसे शाहिद ने पूछा पास्ट है तो वॉज एबल, मैंने कहा बिल्कुल ये वॉज एबल बनेगा। अब देखिए इन माई स्कूल टाइम, मन नहीं है लगाया आपने, इन माई स्कूल टाइम,
आई कुड टॉक इन इंग्लिश। तो आई कुड, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं स्कूल टाइम, तब जैसे फिर से बोलते इन माई स्कूल टाइम आई एबल या आई वॉज एबल। तो जैसे ही पास्ट में एबल कहूंगा तो आई वॉज एबल कहना पड़ेगा, आई एबल नहीं। पूरा बोले इन माई स्कूल टाइम आई वॉज एबल। अब बताओ आई वॉज एबल टॉक इन इंग्लिश या आई वॉज एबल टू टॉक इन इंग्लिश? क्योंकि वर्ब से क्या जुड़ी है, वर्ब, तो बीच में क्या लगेगा, टू। टू के बाद पहली फॉर्म आती है, तो वॉज तो कर दिया पर टॉक की फॉर्म नहीं बदलेंगे, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो आई वॉज एबल टू वर्क हार्ड, मैं मेहनत करने में सक्षम था। आई वॉज एबल टू वर्क हार्ड, आई कुड वर्क हार्ड। तो मैं सक्षम था तो आई कुड, आई वॉज एबल टू। आई कुड और आई वॉज एबल टू दोनों का मतलब मैं कर पाता था।